हे महात्मा, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। बहुत काल से हमारी सुरक्षा की चिंता होने के कारण तुम्हारे हृदय में प्रतीक्षण केवल हमारा ही ध्यान था, हमारा ही चिंतन था। भगवान कृष्ण का जन्म धरती पर अनेकों लीलाएं करने के लिए ही हुआ था। जहां उन्होंने कई लीलाएं दुष्टों का नाश करने के लिए की, तो वहीं कुछ लीलाएं उन्होंने अपने परम भक्तों के उद्धार के लिए भी की। भगवान कृष्ण के एक परम भक्त थे जिनका नाम था अक्रूर जी। जी हाँ, अक्रूर जी वही हैं जो भगवान कृष्ण और बलराम जी को मथुरा लेकर आए थे। आज की कहानी अक्रूर जी की ही है। जब उन्हें भगवान की सत्यता का भान हुआ और भगवान की दिव्य दर्शन प्राप्त हुए। कहानी इस प्रकार है। भगवान कृष्ण का जन्म कंस को मारने के लिए हुआ था। अतः जब भगवान बड़े हुए और उनका मथुरा जाने का समय आया, तब अक्रूर जी ही अपने स्वामी की आज्ञा के अनुसार भगवान कृष्ण और बलराम जी को मथुरा ले जाने के लिए आए थे। जब वे दोनों को रथ पे सवार करके मथुरा की ओर ले जा रहे थे, तभी भगवान कृष्ण की नजर रथ के पीछे चल रहे कुछ घुड़सवार सैनिकों पर पड़ी। भगवान कृष्ण और बलराम जी ने आश्चर्यचकित होकर अक्रूर जी से पूछा कि ये लोग कौन हैं। तब अक्रूर जी ने उन्हें बताया कि ये हमारे ही सैनिक हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए हमारे साथ चल रहे हैं। यह बात सुनकर भगवान कृष्ण को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, सुरक्षा? हमारी किससे सुरक्षा कर रहे हैं आप? तब अक्रूर जी ने कहा, कंस के सैनिकों से, क्योंकि कंस बहुत चालाक है। हो सकता है वो हम पर रास्ते में ही आक्रमण कर दे, इसीलिए हमें सुरक्षा का ध्यान तो रखना ही होगा। अक्रूर जी की बात सुनकर भगवान कृष्ण और बलराम जी को भी आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि ये इतने से सैनिक भला कंस की इतनी बड़ी सेना का सामना कैसे कर पाएंगे? तब अक्रूर जी ने जवाब दिया, नहीं नहीं राजकुमार, ये सिर्फ इतने से सैनिक नहीं हैं। हमने जगह जगह ऐसे ही सैनिकों के जत्थों को रख रखा है आपकी सुरक्षा के लिए, और समय आने पर वो सभी बाहर निकलकर आ जाएंगे। इतना कहते हुए अक्रूर जी ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को बताते हुए उन्हें बताया कि उन्होंने कहां कहां सैनिकों को छुपा के रखा है। यमुना नदी के किनारे, पहाड़ के ऊपर, हर तरह से वो सुरक्षित हैं। ये सब बताने के साथ ही अक्रूर जी कुछ व्याकुल भी थे, क्योंकि वे अपने राजकुमार को कंस को सौंपने जा रहे थे। लेकिन उन्हें अपनी राजनीतिक ज्ञान, रणनीति और सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत भरोसा था। वे भगवान को बार बार ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि आप हम पर विश्वास कीजिए, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे और हर प्रकार से सुरक्षित हम आपको वहां से निकाल लेंगे। भगवान कृष्ण अक्रूर जी की दशा देख रहे थे। वे समझ रहे थे कि वे उनकी सुरक्षा के लिए कितने चिंतित हैं, साथ ही व्याकुल भी हैं। लेकिन साथ ही उन्हें अपने राजनीतिक ज्ञान और अपनी रणनीतियों पर अहंकार भी है। ये उन्हें साफ साफ दिखाई दे रहा था। भगवान कृष्ण ने अक्रूर जी को ये समझाना भी चाहा कि आप हम पर भी विश्वास कीजिए, हमारी शक्ति पर भी विश्वास कीजिए। लेकिन अक्रूर जी इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं थे। वे तो बस भगवान की सुरक्षा के लिए ही चिंतित थे। भगवान का रथ मथुरा की ओर चला जा रहा था कि तभी अक्रूर जी ने रथ को यमुना नदी के किनारे रुकवाया। रथ से उतरकर उन्होंने अपने कुछ सैनिकों के साथ सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और अपनी एक गुप्त रणनीति को बताते हुए उन्होंने सैनिकों से कहा कि वो यमुना नदी में डुबकी लगाने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके आदेश अनुसार यमुना नदी के दूसरी ओर सैनिकों का एक दस्ता छुपा हुआ है, जिन्हें उन्होंने आदेश दिया था कि वे यमुना नदी में 3 डुबकी लगाएंगे
और जब वे चौथी डुबकी लगाएंगे तब वह दस्ता कार्यवाही के लिए तैयार हो जाएगा। यह सैनिकों के लिए अक्रूर जी का गुप्त संदेश होगा। यह सब कुछ भगवान कृष्ण और बलराम जी सुन रहे थे। भगवान को लगा अक्रूर जी कुछ ज़्यादा ही चिंता में हैं, अतः अब इनका उद्धार करना आवश्यक है। इसके बाद जब अक्रूर जी ने यमुना जी में पहली डुबकी लगाई और वो पानी के अंदर गए तो अचानक से उन्हें भगवान कृष्ण की आवाज़ आई, काका, यहाँ क्या कर रहे हो? वे भगवान की आवाज़ सुनकर हतप्रभ रह गए। उन्होंने देखा कि पानी के अंदर भगवान कृष्ण और बलराम जी दोनों मौजूद हैं। वे घबरा गए और तुरंत पानी से बाहर आए। बाहर आने के बाद उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण और बलराम जी तो रथ पर बैठे हैं, तो वे चौंक गए। उन्हें लगा हो ना हो ये मेरा भ्रम था, और उन्होंने एक बार फिर से पानी में डुबकी लगाई। पानी के अंदर जाते ही उन्हें भगवान कृष्ण की फिर से आवाज आई, काका, और उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण और बलराम जी पानी के अंदर बैठे हुए हैं। वे घबरा गए और तुरंत बाहर आए। बाहर आकर भी देखा कि भगवान कृष्ण और बलराम जी रथ पर बैठे हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आया ये क्या हो रहा है, और उन्होंने एक बार फिर तीसरी बार पानी में डुबकी लगा दी। इस बार उन्हें भगवान के दिव्य दर्शन हुए, जिसे देखकर वे हतप्रभ रह गए। अब वे समझ चुके थे कि भगवान कृष्ण कोई साधारण मानव नहीं, बल्कि स्वयं नारायण का अवतार है। भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से कहा, हे महात्मा, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। बहुत काल से हमारी सुरक्षा की चिंता होने के कारण तुम्हारे हृदय में प्रतीक्षा केवल हमारा ही ध्यान था, हमारा ही चिंतन था। यह अवस्था तुम्हें अपने पूर्व जन्मों की तपस्या और गुरु कृपा से प्राप्त हुई है, जिसके कारण तुम्हें हमारे वो दुर्लभ दर्शन हुए जो कोटि कोटि युगों में किसी बिरले जीव को ही प्राप्त होते हैं। तुम्हारी अटल राजभक्ति के फलस्वरूप तुम्हें हम अपनी सहज भक्ति प्रदान करते हैं। आज से तुम्हारा मन सदा के लिए केवल हमारे चरण कमलों का ही अनुरागी रहेगा। तथास्तु। इसके बाद जब वे पानी से बाहर आए तो अपनी सुध बुध खो बैठे थे। उनके सैनिकों ने उनसे कहा, स्वामी, आपने चौथी डुबकी तो लगाई नहीं। तब अक्रूर जी ने कहा, उसकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो सबकी रक्षा करता है उसकी हम रक्षा कैसे करेंगे। और अक्रूर जी भगवान कृष्ण के चरणों में पड़ गए। उन्होंने भगवान से कहा, मुझे क्षमा करें भगवान, मैं आपको पहचान नहीं सका, मुझे क्षमा करें। तब भगवान ने कहा, मैं तो सिर्फ आपकी चिंता दूर कर रहा था अक्रूर जी। सच्ची तो है, जिसके मन में सदैव ईश्वर का चिंतन रहता हो, भला ईश्वर उसे कैसे चिंता में रहने दे सकते हैं।